एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट का अमाउंट आपके ब्लड में कम हो जाता है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जैसे कि आपके ब्लड में दूसरे सेल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वैसे प्लेटलेट भी आपके ब्लड में सेल्स में होते हैं और कोई भी कारण से ये कम हो जाए तो जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आखिर ये प्लेटलेट का काम क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंस है? प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है। जब भी आपको कहीं कट जाए तो उसे तुरंत हील करने में हेल्प करता है, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है और वहाँ हील करने की कोशिश करता है। दूसरा काम है इसका हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और तीसरा काम जो होता है आपके स्लीप को प्रॉपर करता है, आपके बीपी को रेगुलेट करता है। ये कुछ इसके फंक्शन हैं। अब कोई भी कारण से ये अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके कुछ कंडीशन हैं और कारण है जिसके वजह से ये डिक्रीज़ हो जाता है। पहला होता है वायरल कंडीशन, जिसमें कि डेंगू आता है। डेंगू कंडीशन में प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है। कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस में और कुछ इप्स्टेन वायरस में ये जो है प्लेटलेट कम हो जाते हैं। चिकन पॉक्स वायरस जैसे इन्फेक्शन में ये हो सकते हैं प्लेटलेट कम हो जाए। अगले कुछ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड जैसी बीमारियों में हो सकते हैं प्लेटलेट कम हो जाए। और कुछ अब जो है पैरासाइट इन्फेक्शन जैसे कि मलेरियल इन्फेक्शन में प्लेटलेट का अमाउंट कम हो सकते हैं। कुछ अदर कंडीशन में जैसे कि आप कुछ ड्रग्स ले रहे हैं उसमें भी अमाउंट कम हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ कीमोथेरेपी कराते हैं और कुछ आप ल्यूकेमिया की कंडीशन है, एप्लास्टिक एनीमिया है, उसमें भी प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज में इसका जो रेंज होता है 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है। लेकिन जब ये अमाउंट 1.5 लाख से नीचे होने लगता है तो कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। साथ ही साथ अगर 50,000 से नीचे होने लगता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो इसके जो है परहेज और क्या इसमें आप लेंगे और अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे कि आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आप करिका पपाया जो हमारे में मदर टिंचर के फॉर्म में आते हैं, होम्योपैथिक सॉल्यूशन, आप जनरली आपके घर में पपाया होते हैं उसे आप इंटेक कर सकते हैं। उसके पत्ते को आप पीस के पी सकते हैं। अगर उल्टी आ रहे हैं, वोमिटिंग आ रहे हैं तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये करिका पपाया मदर टिंचर के फॉर्म में आप लेंगे 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, थोड़े से गुनगुने पानी मिला के बिफोर मील, इफेक्टिवली आपके प्लेटलेट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। आपको डाइजेशन में भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आते हैं कीवी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्लेटलेट अमाउंट को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तीसरी बात आती है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक क्वांटिटी को बढ़ाएं और आपके वाटर फ्लूइड्स को जो है बॉडी कंटेंट में प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ करें। चौथी बात आते हैं लौकी की जो बीज होते हैं वो भी इफ़ेक्टिवली प्लेटलेट्स को जो है हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में और साथ ही साथ आपके डाइजेशन और उसके साथ साथ आपके हेल्थ को बेनिफिशियल देते हैं। कुछ इस टाइप के आप घर में ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथिक सॉल्यूशन में बता दी करिका पपाया इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे वर्क करती है। और साथ ही साथ आप अगले मेडिसिन की बात करें नेट्रोम्योर को आपको लेने पड़ेंगे 6x टाइट्रेशन में। आप ये जो है 2 टैबलेट्स जो है 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, आपके इम्प्रूव करेंगे। अगर एनीमिक कंडीशन है, प्लेटलेट्स हैं, हेमरेज हो रहे हैं, इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छा वर्क करेंगे। साथ ही साथ अगले मेडिसिन की बात करें प्लेटलेट इम्प्रूव करने में जो है फॉस्फोरस, कहीं पे भी हेमरेज हो रहे हैं और ब्लड के प्लेटलेट डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसमें भी इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। लक्षण पे डिपेंड करता है। इस तरीके से अगले मेडिसिन आते हैं सिनकोना, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको वीकनेस हो रहे हैं, आपकी एनीमिक कंडीशन है तो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो आप अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आप इसमें आप इन्वेस्टिगेशन के लिए सीरम प्लेटलेट करा सकते हैं, जो कि आपको अमाउंट उसमें देखने को, ये आप अलग से एक टेस्ट मतलब अलग से जांच करा सकते हैं सीरम बिलिरुबिन की अमाउंट जानने के लिए। सीबीसी आप करा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है आप जो है सीरम प्लेटलेट कराएं अलग सेपरेट से, तो इसके आपको रेंज जो है इसका नॉर्मल रेंज देखने को मिल जाएंगे। उसमें कुछ डिक्रीज़ भी हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।